आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर हैं आपके सामने। मामला दरअसल ये है, एक पत्रकार हमारे साथी हैं जिनको कोर्ट से नोटिस इशू हुई है कि कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने किया है किसी संत के खिलाफ। वो आज मेरे साथ यहाँ पे शशांक शेखर जी मौजूद है। आइए हम जानना चाहते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ इन्होंने कहा, कौन सी टिप्पणी की कि जिसके ऊपर कोर्ट ने से इनको सम्मन आ गया, नोटिस आ गई। क्या कुछ मामला है? देखिए, मामला ये है कि 28 अगस्त को हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा है। वो वीडियो रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को लेकर बना है। 16 साल पहले का, क्योंकि पिताजी लंबे समय से पत्रकारिता करते हैं। वो 1989 से पत्रकारिता कर रहे हैं और एक मतलब लंबा अनुभव है उनको पत्रकारिता का। तो 16 साल पहले उन लोगों ने रामभद्राचार्य जी के जो विश्वविद्यालय है चित्रकूट में, दृष्टिबाधित या कह लीजिए कि दिव्यांग विश्वविद्यालय, वहाँ पर खबर करने गए थे। तो तमाम लोगों ने तमाम तरह के आरोप लगाए जिस पर उन्होंने खबर की। उसके बाद से वहाँ से लोग संपर्क में रहे। अभी हमको सूचना मिली कि वहाँ पर फिर कुछ इस तरह की घटनाएं हैं, जिसको लेकर हमने एक स्टोरी तैयार की जिसका शीर्षक था कि रामभद्राचार्य पर खुलासा 16 साल पहले क्या हुआ था। तो उसमें हमने 16 साल पहले जो खबरें छपी थी, जो मामला था, उसे प्रकाशित किया था और उसे बताया था कड़ी दर कड़ी। और उसमें तमाम अखबारों की कटिंग थी जिन पर उनको लेकर टिप्पणियां की गई थी, जो लिखा गया था, और उसे हमने संदर्भित करते हुए सजोते हुए बताया था कि एक घटनाक्रम है। क्योंकि संतों की एक लंबी फहरिस्त आज भी जेल में है, आसाराम जेल में है, राम रहीम जेल में है, जो पेरोल पे बाहर आते रहते हैं। तो संतों की छवि तो वैसे ही बन चुकी है हम लोगों के समाज में, और इनके ऊपर भी तमाम आरोप है जिनका जिक्र किया गया था। अब ये अलग बात है कि आज शासन सत्ता का प्रभाव है और उनके साथ है। प्रधानमंत्री को अपना छोटा भाई बताते हैं, मुख्यमंत्री उनको प्रणाम करते हैं, तो एक समर्थन है सत्ता का, और जिसे लेकर शासन प्रशासन भी उनके पीछे खड़ा रहता है, बैकफुट में रहता है। तो इस खबर को हमने चलाया था। उसके बाद से उनके कुछ अनुयायी हैं जो न्यायालय गए, न्यायालय में जाकर कहा कि उनकी दिव्यांगता का हमने मजाक उड़ाया। जो उस वीडियो में कहीं और कहीं नहीं उड़ाया गया है, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। हमारी तरफ से कोई भी चीज जोड़ के नहीं बोली गई है। जो अखबारों की कटिंग थी, जो और खबरें थी, उसे हमने बताया है, उसके बारे में बताया और जानकारी दी है। ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया है जो किसी की छवि को, किसी की शारीरिक बनावट को, किसी की शारीरिक क्षमता को, किसी की दिव्यांगता विकलांगता को का मजाक बनाता हो। लेकिन बावजूद इसके न्यायालय की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया यूट्यूब, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उत्तर प्रदेश स्टेट दिव्यांग कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर दिया गया कि वो शशांक शुक्ला से स्पष्टीकरण मांगे। क्योंकि न्यायालय तमाम मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेती है और वो कहती है कि इस पे सरकार को आदेश देती है कि इसको सही करे। तो न्यायालय का आदेश था, न्यायालय का आदेश हमने स्वतः संज्ञान लिया। हमें न्यायालय से भी कोई लिखित नोटिस नहीं मिली थी या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जिसको न्यायालय ने आदेशित किया था। जब हमें ये नोटिस सोशल मीडिया और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चली तो हमने इसकी सत्यता जाना तो कोर्ट का ऑर्डर निकाला और उसमें हमारा नाम था और ये कहा गया था कि यूट्यूब, फेसबुक उस वीडियो को हटा दे। हमने अपनी जिम्मेदारी ली और हमने उस वीडियो को स्वतः संज्ञान लेते हुए हटा दिया, क्योंकि न्यायालय के का हम सम्मान करते हैं, न्यायालय की बात की गरिमा है और न्यायालय के विरुद्ध हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने उसे स्वतः संज्ञान लेके हटा दिया वीडियो को, और यही मामला, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अभी तो नोटिस इशू हुई है, अब क्या अगला स्टेप आपका? देखिए, अब नोटिस तो आ गई है, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि जो प्रक्रिया न्यायालय का आदेश नोटिस आपको मिले, उसके बाद ही आप कोई उसके अलावा भी हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। अपने जो हमारे सलाहकार हैं, हमारे संस्था के सलाहकार हैं, उनसे हम संवाद में है। क्योंकि बीच में नोटिस भी आया था। चैनल बेधड़क खबर हमारा चैनल है और रजिस्टर्ड अखबार भी है, और इसे हम चला रहे हैं और हम जिम्मेदारी के साथ चलाते हैं। आप हमारे वीडियो कंटेंट देख सकते हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे किसी की छवि, किसी की भावना आहत हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम समाज का चौथा स्तंभ, लोग हम पर भरोसा करते हैं, तो हम ऐसा कोई भी बयान खुद नहीं जारी कर सकते कि जिससे किसी की छवि खराब हो, क्योंकि हमारी भी छवि उन्हीं से जुड़ी हुई है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ पूर्वांचल गांधी भी मौजूद है, जो कहीं न कहीं जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उसको उजागर करते रहते हैं और उस पर अपना विरोध प्रकट करते हैं। शासन प्रशासन को चिट्ठियां लिखा करते हैं और धरना प्रदर्शन का ये जनमानस के लिए ये कार्य करते रहते हैं। आज इन्होंने इसका भी बीड़ा उठाया और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एग्रेसिव हुआ है और न्यायालय को इन्होंने लिखा है कि इस तरह का जो नोटिस आया है उसको 1 महीने के अंदर वापस किया जाए। क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? मुझे बहुत तकलीफ है कि शशांक शेखर शुक्ल जो बेधड़क खबर के एडिटर हैं और उनका समाचार पत्र और चैनल दोनों ही निष्पक्ष और बेहद ईमानदारी के लिए, निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं,
उनको एक नोटिस किसी उनके प्रसारण के लिए, मैं नहीं जानता कि उस प्रसारण का विषय वस्तु क्या है, और वो मैं यहाँ रखना भी नहीं चाहता। इतना मैं बहुत मजबूती से रखना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का, जिस जर्नलिस्ट का नाम आ रहा है, वो जर्नलिस्ट बेहद ईमानदार और निष्पक्ष किस्म का है और कोई मिस्टेक इस तरह से नहीं कर सकता, और कदापि उन्होंने उपहास नहीं किया होगा उनके अंधा होने का, उनके किसी तरह का विकलांगता का। ये मैं अपनी ओर से जानता हूँ। आज जो न्यायालय से नोटिस इशू हुई है उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। ऑनरेबल कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी लिखते हुए कह रहा हूँ कि उसको वापस ले लें, और रामभद्राचार्य जी से कह रहा हूँ कि आप उसे वापस लें। नफरत का जो इनके प्रत्येक लफ्ज नाम रामभद्राचार्य के 8-10 वाक्य इनके ऐसे हैं जो नफरत भरते हैं, हिंदू मुस्लिम के खून को नफरत का खून तब्दील करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनके सारे वाक्य नफरती और राष्ट्रवाद के विरुद्ध होते हैं, और वो व्यक्ति इस तरह का नोटिस इशू करा रहा है। सत्ता इनके साथ है, और अब इनका हाथ पहुंचते पहुंचते जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, ये तो जुडिशियल फॉसिज्म है। आप जुडिशियरी का इस्तेमाल करने लगे। कौन सा बड़ा अपराध हो गया कि आपने कोर्ट से ही इशू नोटिस करा दिया? आपने 1 महीने का समय दिया है हमको, अपने पत्र के माध्यम से 1 महीने का समय दे रहे हैं। अगर 1 महीने में ये प्रोसीडिंग्स वापस नहीं होती है या ये क्लोजर नहीं होता है तो अगला स्टेप क्या होगा? 100% ये गांधी की प्रतिमा है जो दुनिया जिसे जानती है, सब इसी का है, इसी महापुरुष का। 100% उनको जाके वापस लेना पड़ेगा रामभद्राचार्य को। उनके लॉर्ड काउंसिल लेंगे कोर्ट में, या चीफ जस्टिस स्वतः संज्ञान लेके इस मुद्दे को वापस करेंगे 100%। यदि उसमें इतना भी पॉइंट प्रतिशत में कमी होगी तो ये प्रतिमान कहीं नहीं जा रही है। मैं जिंदा रहूंगा तो यही सत्याग्रह करूंगा और उसको खत्म कराऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर पूर्वांचल गांधी का साहब ये कहना है कि 1 महीने का इन्होंने समय दिया है। अगर इनको पूरा विश्वास है कि कोर्ट इसको संज्ञान लेगी और ऑटो मोड में इसको खत्म कर देगी, इसका क्लोजर रिपोर्ट लग जाएगा और जो केस वगैरह या जो नोटिस आई है वो नोटिस निष्क्रिय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर कहीं पर थोड़ा सा इफ अनपट होता है तो यहाँ पर एकदम प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हैं कि इसी गांधी प्रतिमा के नीचे यहाँ पर इनका अनशन होगा, और वो अनशन तब तक चलेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है। सवाल यहाँ पर है कि अगर कोई पत्रकार निष्पक्षता से पत्रकारिता कर रहा है और अगर वो कोई न्यूज को ब्रेक करता है या कोई स्टोरी करता है, उसमें क्या किसी की भावनाओं को आहत होती है? अगर नहीं होती है तो इस तरह का नोटिस सर्व करना कहाँ तक न्याय उचित है? हम आपके साथ बने रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली नेशनल के लिए।